Students, so we are going to discuss questions, previous year questions, right? तो देखिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम क्या क्या क्वेश्चंस देख रहे हैं जो जनरली रिसेंट ईयर्स में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज़ मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग सबसे ज़्यादा कब होगा? तो लॉग फेज, लैग फेज, सेनेसेंस, डोरमेंसी। तो ये यकीनन है क्या, वो लॉग फेज है। देखिए लॉग फेज जो है ना, ये वाला पार्ट था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये वाला पार्ट था। ये लैग कहलाता है, लैग, ये लैग होता है, लैग, ये होता है लॉग, जिसमें एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, जियोमेट्रिक भी कहते हैं इसी पार्ट को। हाँ, ये ग्रोथ मान लिया, ग्रोथ है यहाँ पे टाइम टाइम का ग्राफ देगा, टाइम का, ये ग्रोथ का, तो यही लॉग है। तो करेक्ट आंसर ये हुआ। टिपिकल ग्रोथ कर्व, इसी से पता चल रहा है सिग्माइड कर्व है। डेवलपमेंट, सेनेसेंस as an active developmental cellular process in the growth and functioning of a flowering plant is indicated in, senescence कहाँ होता है भाई? एनुअल प्लांट्स में, फ्लोरल प्लांट्स में, वेसल्स एंड ट्रैकिट्स, डिफ्रेंशिएशन में, लीफ एब्सिशन में। यहाँ पे हम कहेंगे कि डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात कर रहा है ये, ठीक है, मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल्स और ट्रैकिट से ज़्यादा क्लियर कट होगा। ये करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पे मानेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखिए सेनेसेंस और एजिंग जो है ना हर पार्ट में होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस बताना चाह रहा है कि डेवलपमेंटल सेलुलर प्रोसेस की तरफ ले जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना वेसल्स और ट्रैकिट डिफ्रेंशिएशन की वर्ड आ गया, इसीलिए हम करेक्ट आंसर इसको मारेंगे। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में देखेंगे कि नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। तो ये जिब्बरलिन है। जिब्बरलिन जो है 20 टन्स बढ़ा देता पर एकड़, जिब्बरलिन का स्प्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक और फेनोलिक करते हैं, ये नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर ये नॉट है, नॉट। It takes very long time for pineapple plants to produce flower. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? Cytokinin, auxin and ethylene, जिब्बरलिन, साइटोकाइनिन। तो देखिए ऑक्सीन जो है ना, ऑक्सीन को हम लोग जो है ना हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीन यूज़ किया जा रहा है ये पाइनएप्पल में, ये फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, फ्लावर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ऐसे भी हम कहेंगे कि ये फीमेलनेस को प्रमोट करता है, फीमेलनेस को। तो फ्लावर के लिए ऑक्सीन और इथिलीन मारेंगे, ठीक है। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे भी ऑक्सीन करेक्ट मारेंगे। हाँ, ऑक्सीन ही जो है ना, यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीन ही जो है ना अर्ली ड्रॉप जो है फ्लावरिंग, फ्रूट ड्रॉपिंग को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन ए टिश्यू विथ इट्स पोटेंशियल for differentiation in artificial culture, okay, which of the following pairs of hormone would you add to the medium to secure shoot as well as root? yes, तो shoot के लिए जो है ना साइटोकाइनिन और रूट के लिए ऑक्सीन, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। यस, करेक्ट आंसर बी हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो। द एवेना कर्वेचर टेस्ट, हाँ, बायोएसी इज यूज्ड फॉर बायोएसी ऑफ एवेना कर्वेचर। यस, ये हम लोग इंडेलिसिटिक एसिड जो है ना इसी के लिए, ऑक्सीन ही के लिए यूज़ करते हैं इसको, ऑक्सीन के लिए। ऑक्सीन कैन बी बायोएसिड बाय एंड एवेना कर्वेचर टेस्ट इसका सबसे ज़्यादा फेमस है। एक्चुअल में सपोज कीजिए कि ये मान लिया इसका कॉलिप्टाइल है, इस पे लाइट पड़ी तो ये बेंड कर जाता है, ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ऐसे ऐसे बेंड हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे डार्कर साइड में जो है ना ऑक्सीजन की सिंथेसिस हुई और यहाँ पे सेल डिवीज़न ज़्यादा हुए, तो इसीलिए इस साइड में बेंड कर गए, इस साइड में ये बेंड कर गए, इसीलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसे बेंड कर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोज? यस, तो यहाँ पे लाइट स्टिमुलेट प्लांट सेल्स ऑन द लाइटर साइड, ऑक्सीजन इज एक्यूमुलेशन ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल एलोंगेशन हियर। यस, यही होना चाहिए। ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स। यस, तो यहाँ पे जो है ना यही क्वेश्चन अभी जस्ट हमने इससे बताया। यस, यही क्वेश्चन दे रहा, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स, ठीक है, ऑन द शेडेड साइड।
Wendt noted if colloidal tips were removed and placed on agar for 1 hour, the agar would produce a bending when placed on one side of the freshly cut colloidal stems. Of what significance is this experiment? तो वेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट को जिसमें उसने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया था ये सी अवेना कोलिप्टाइल पे। तो यहाँ पे ये है कि इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ द बेसिस, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, इट इज़ द बेसिस ऑफ फॉर क्वान्टिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग। ये भी कुछ हद तक जो है ना क्वेश्चन जो है सही लग रहा है, ऑप्शन लग रहा है। इट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस दैट ऑक्सीजन एंडोलिसिटिक इज ऑक्सीजन, इट्स नॉट लाइक दैट, इट डेमोन्स्ट्रेटेड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे चूँकि अगर को रख करके आइसोलेशन ही हुआ था, राइट, यहाँ पे जो है ना आइसोलेशन ही जो है हम इम्पॉर्टेंट मानेंगे यहाँ पे, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, आइसोलेशन पर्पस था। एक्सट्रैक्ट है ये वर्ड, ये एग्जैक्ट नहीं है, एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? तो स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं, ABA, एब्सिसिक एसिड ABA, एब्सिसिक एसिड, ये स्ट्रेस हार्मोन है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट इज स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज, जिब्बरलिन। जिब्बरलिन ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं, जिब्बरलिन। द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज़ बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ। अभी ये क्वेश्चन देखा था कि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन डालेंगे, तो ऑक्सीजन ये भी है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी, ये भी इंडोलिसिटिक एसिड भी है, ये भी है। तो यहाँ पे जो है आपको नैप्थेलिक एसिटिक एसिड 240 इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, यस। तो मोर अप्रोप्रिएट इसको हम मारेंगे, ठीक है। सिंथेटिक यही है, सिंथेटिक, राइट। थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, what do temperature and light control in the plant through their effects on plant growth regulators, right? तो apical dominance, flowering, closure of stomata, fruit elongation। तो यहाँ पे जो है लाइट का और टेम्परेचर को जो हम स्पेशली देखते हैं, फोटोपेरियोडिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो फ्लावरिंग ही के लिए, फ्लावरिंग के लिए। यहाँ पे ही कहना चाह रहा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है ना वो तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इफेक्ट को क्या कह रहे हैं, इफेक्ट जो है ना वो फ्लावरिंग को ही कर रहा है, इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्बरलिन? जिब्बरलिन का एब्सिसिक एसिड होता है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को हम जिब्बरलिन का एंटागोनिस्टिक मानते हैं, एंटागोनिस्टिक, अपोजिट काम करता है। फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, राइट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो अभी बेंट बताया था। वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन टी प्लांटेशन इज, तो यही होगा इंडोलिसिट, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिकैपिटेट कर रहे हैं, ऊपर के अपाइकल पोर्शन को हटा दे रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रूट डेवलपमेंट इज प्रोमोटेड बाई, तो रूट किससे बनता है, ऑक्सीजन से बढ़ाया जाता है। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज, तो सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन है भाई, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन्हें IBA भी है, लेकिन IA तो ये है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। हाँ, एज पर NCERT अगर देखें तो ये भी है, दोनों ही है, ओके। NCERT ने इंडोल ब्यूटारिक एसिड को लिखा है, इन्हें को नहीं लिखा, इंडोल NCERT ने इसको नहीं लिखा है, इसको जो यहाँ पे सिंथेटिक में, ओके, विल कम टू दिस पॉइंट लेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स? यस, तो कैरोटीनॉइड्स का जो ये है, कैरोटीनॉइड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव्स जो है ना एब्सिसिक एसिड, यस, एब्सिसिक। तो यस यहाँ पे जो है ना आपको क्वेश्चंस एकदम मोस्ट प्रोबेबल है आ रहे हैं कि इंडोल एसिटिक एसिड जो है ना वो ट्रिप्टोफान है, इसका प्रीकर्सर या डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफान,
ट्रिप्टोफान। और जिबरलिन का टर्पीन है, टर्पीन है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड का हम लोग क्या कह रहे हैं, कैरोटेनॉइड्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, वो है किसका, साइटोकाइनिन का। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का किसका डेरिवेटिव है या उसका प्रोमोटर कौन है, तो 6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन, अमीनोप्यूरिन एनसीईआरटी में है लिखा हुआ भाई। या एडेनिन का भी डेरिवेटिव कह सकते हैं, ठीक है, या प्यूरिन का कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना इम्पॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जिबरलिन, जो जिबरलिक एसिड जो है लीफ फॉल के लिए नॉट करेक्टली। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन सही है, सेल वॉल इलोंगेशन सही है, एब्सिसिक स्टोमेटल क्लोजर यस। तो यही है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है ना यही मानेंगे। पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट्स विथ फिनाइल mercuric acetate, removing androecium of flowers before pollen grains are released, treating the plant with low concentration of gibberellin and auxine। ऑक्सीन के लिए तो हम देखते ही हैं, जिबरलिन भी जो है ना, ऑक्सीन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाता है और जिबरलिन भी है बनाता है पार्थेनोकार्पिक, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि रेजिंग द प्लांट फ्रॉम वर्नलाइज नो, तो यही है। हाउ डज प्रूनिंग हेल्प्स इन मेकिंग द हेज डेंस, इट रिलीजेज वुंड हार्मोन्स, इट इंड्यूसेस द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू शूट्स फ्रॉम इट्स रूट स्टॉक्स, इट फ्री एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम अपाइकल डोमिनेंस। यस, यहाँ पे जो है ना हम लोग इसी चीज़ को कहेंगे कि एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह बढ़ने लग रहे हैं। हाँ, लेटरल ब्रांचेस बढ़ जाते हैं अगर आप ऑक्सीजन को हटा दें, अपाइकल पार्ट को काट दें, डिकैपिटेशन ऑफ अपाइकल शूट। Cell elongation in internodal region of green plants takes place due to, cell elongation in internodal regions of the green plants takes place। तो यहाँ पे जो है ना ये हम जिब्बरलिन ही की बात करेंगे, इंटरनोडल एलोंगेशन की बात है तो जिब्बरलिन। कोकोनट मिल्क फैक्टर इज, क्या ये साइटोकाइनिन है। प्लांट्स डिफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शो इट्स इफेक्ट ऑन द बायोएसी ऑफ, यस, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो जिंक जो है ना, जिंक जो है ना ऑक्सीजन के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय, तो शूट जो है ना, यस, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशियो होना चाहिए, हाई ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन। ये तो रूट का हो गया, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन कहेंगे, चूँकि साइटोकाइनिन शूट बनाता है, ऑक्सीजन रूट बनाता है। यस, बी करेक्ट। Dwarfness can be controlled by treating the plant with जिब्बरलिन, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे जिब्बरलिन। Which of the following prevents the fall of fruits, फॉल जो है ना ऑक्सीजन रोकता है, यानी दिस करेक्ट आंसर ऑक्सीजन, ठीक है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनेसेंसिस, सेनेसेंस कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड कराता है, बुढ़ापा लाता है एब्सिसिक, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लोग 33 के बाद इसमें देख रहे हैं, हम्म, 33 के पेजेस जो है ना हम लोगों ने नहीं लिया है। चलो इसे हम लोग लास्ट में ले लेते हैं। ओके, आगे फाइन, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख ले रहे हैं।
हाँ, विच हार्मोन ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो ट्यूबर की ब्रेक, ये डोरमेंसी कौन कौन तोड़ रहा है भाई? तो पोटैटो ट्यूबर जो है, देखिए डोरमेंसी जो है हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से है भाई? तो डोरमेंसी जो है, पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को कौन रोकता है? तो यहाँ पे जो है ना हम लोग कहेंगे कि डोरमेंसी जो है, इथिलीन तो है, इथिलीन डोरमेंसी को ब्रेक करता है, यस, लेकिन यहाँ पे इथिलीन ऑप्शन नहीं है, जिब्बरलिन करेक्ट मारेंगे। जिब्बरलिन भी जो है ना डोरमेंसी के लिए, ये सीड डोरमेंसी के ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है डोरमेंसी। देखिए डोरमेंसी लाता है कौन? वो एब्सिसिक एसिड, और जनरली ब्रेक कौन करता है? जिब्बरलिन। जिब्बरलिन ब्रेक करता है जनरली, जिब्बरलिन जो है ना ब्रेक करता है, जिब्बरलिन ब्रेक्स डोरमेंसी, ब्रेक्स डोरमेंसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना इथिलीन अगर होता है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर मारते। इफ द अपिकल बड हैज़ बीन रिमूव्ड देन वी ऑब्जर्व मोर लैटरल ब्रांचेस, एक्सिलरी ब्रांचेस, बर्ड्स। लैटरल ब्रांचेस ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये ऐप मार दे सकते हैं आप। एक्सिलरी भी कहा जा सकता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? तो फ्रूट राइपनिंग के लिए इथिलीन है, इथिफोन, इथिलीन, राइट। एप्सिस इज इन्वॉल्व इन, ABA is involved, shoot elongation, increase cell division, dormancy, seed dormancy लाता है, right. A plant hormone used for inducing morphogenesis in plant tissue culture, yes, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, याद रखिए आप, मार्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मार्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हम कौन कहेंगे? यहाँ पे साइटोकाइनिन होगा। विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इज सुटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? हाँ, फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। तो फ्रूट में इथिलीन होता है, ये मालूम है आपको, इथिलीन होता है, ठीक है, यस, ये हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर कॉजिंग डिफोलिएशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज? हाँ, देखो एजेंट ऑरेंज के नाम से अमेरिका ने मारा था, ठीक है। कहाँ पे? ये कौन सा नेशन है ये? ताइवान, छोटा सा नेशन ताइवान आई थिंक, ठीक है, ओके। यहाँ पे तो करेक्ट आंसर जो है ना 2,4-D हो जाएगा। 2,4-D जो है ना डिफोलिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। जिबर्लिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग, यस। तो ये लॉन्ग डे प्लांट का जो है ना ये माना जाता है, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जली, तो ये जो है बेसिपेटल, लार्जली बेसिपेटल है, ठीक है, मतलब टिप पे बना और नीचे की तरफ जा रहा है, बेसिपेटल कहते हैं, ठीक है ना। वैसे एक्रोपेटल भी है थोड़ा। इफ़ द ग्रोथ प्लांट इज डिकैपिटेटेड, ग्रोइंग प्लांट को ऊपर से कट कर दिया जाए तो क्या होगा? लीव्स बिकम येलो एंड फॉल, ग्रोथ स्टॉप्स, एक्सिलरी बर्ड्स, हाँ, आर इनएक्टिवेटेड, नहीं, बर्ड्स आर एक्टिवेटेड, एक्सिलरी बर्ड्स आर एक्टिव। रिमूवल ऑफ अपाइकल बर्ड्स रिजल्ट्स इन, सेम क्वेश्चन है, अपाइकल बर्ड्स रिजल्ट इन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू अपाइकल बर्ड, एलोंगेशन ऑफ मेन स्टेम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? डेथ ऑफ प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ लैटरल ब्रांचिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलेटर विच रिटार्ड्स एजिंग सेनेसेंस प्लांट? तो सेनेसेंस, यस, यहाँ पे ख़ास तौर पे अगर लीफ का देखा जाए तो साइटोकाइनिन है, जिसको रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन? बेंजाइल एमिनो, डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, यस, एडवर्स कंडीशन में एब्सिसिक एसिड। क्लाइनोस्टैट, ये पुराने क्वेश्चन, इज द एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ, तो ये ग्रोथ मूवमेंट के लिए बनाया गया था, यूज़ किया जाता था। विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग्स स्टोमेटल क्लोजर? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फॉर ओवर राइपनिंग, हाँ देखिए, इथिलीन जो है पकाने का काम करता है, लेकिन ओवर राइपनिंग से बचाने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन में पुट करना पड़ता है, एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन में पुट करना पड़ता है। अपाइकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाई एब्सिसिक एसिड इन लैटरल, साइटोकाइनिन लीफ, जिब्बरलिन इन ऑक्सिन इन शूट टिप्स, यस। साइटोकाइनिन प्रोमोट्स एब्सिशन इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, हेल्प रिटेन क्लोरोफिल, इनहिबिट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हाँ, हेल्प रिटेन क्लोरोफिल, यस। ये क्वेश्चन, यस, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में,
कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह के मूवमेंट के ये फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और रिटेंशन के लिए भी। यहाँ पे भी रिचमंड लैंग इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं, रिचमंड लैंग इफेक्ट। 51 विच इज इम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना, इथिलीन। एब्सिक्सिक एसिड कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर, ठीक है। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस इज इंडोलिसिटिक एसिड। 53 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, हार्मोन प्राइमरी कनेक्टेड विद सेल डिवीजन इन, तो सेल डिवीजन के लिए अगर बात करेंगे तो साइटोकाइनिन कहेंगे। हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अकर्स इन ग्रोइंग टिप्स, लीव्स, बेस ऑफ प्लांट और जाइलम एंड फ्लोएम। इन ग्रोइंग टिप्स हमेशा देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वहीं पे बनता है लीफ, ये ऑक्सीजन। फाइटो हार्मोन्स आर, अब देखिए यहाँ केमिकल रेगुलेटिंग फ्लावरिंग्स, फाइटो हार्मोन्स केमिकल रेगुलेटिंग सेकेंडरी ग्रोथ, हार्मोन्स रेगुलेटिंग ग्रोथ फ्रॉम seed to adulthood, regulators synthesized by plants and influencing physiological processes, ठीक है। यस ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, रेगुलेटर्स सिंथेसाइज बाय प्लांट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है ना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यस एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स लीफ डिवीजन, लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, शूट इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन। यस तो यहाँ पे क्या कहेंगे, लीफ फॉल एंड डोरमेंसी। फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट आर लिंक्ड टू, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट आर लिंक्ड टू, तो मूवमेंट जो है ना फोटोट्रॉपिक है ना, तो फिर ऑक्सीजन ही से कंसर्न करेंगे हम, क्योंकि जो है यही आप देखते हैं कि लाइट की तरफ बेंट होता है। यस विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन लेवल, बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स सॉइल, ये भी सही है। निक्टिनास्टिक लीफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड ट्रैकिंग द सन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना हम लोग निक्टिनास्टिक लीफ मूवमेंट, लीफ मूवमेंट के लिए तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए कि सनफ्लावर तो बेंड करेगा ही, रूट का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, शूट के लिए है ही। लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ, तो लीफ फॉल जो है ना हम साइटोकाइनिन की हेल्प से रोक सकते हैं, साइटोकाइनिन। मोइंग ग्रास लॉन फैसिलिटीज बेटर मेंटेनेंस बिकॉज वुंडिंग स्टिमुलेट्स रीजनरेशन, रिमूवल ऑफ वेहिकल डोमेन्स एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यही ज़्यादा अधिक सही रहेगा। रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमेन्स एंड प्रमोशन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम नहीं, लेटरल मेरिस्टेम जो है ना, यस ये तो सेकेंडरी ग्रोथ देता है, तो ग्रासेस में सेकेंडरी ग्रोथ तो होते नहीं, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो ग्रासेस में होते हैं। कट और एक्साइज लीफ रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस्ड टू रूट और डिप्ड इन साइटोकाइनिन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। जिम्बरलिन प्रोमोट्स सीड जर्मिनेशन, यस सीड जर्मिनेशन के लिए जिम्बरलिन माना जाता है, ठीक है। तो हो गया हमारे 61। हाँ यहाँ पे आ जाइए, फोटोपीरियडिज्म, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटोपीरियड, यहाँ पे याद रखना होगा साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो, हाँ साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटोपीरियड, लाइट को परसीव कौन करता है, लाइट को प्लांट के अंदर मतलब परसीव करना लेता कौन है, तो लीफ से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2019 का है। फाइटोक्रोम इज ए फाइटोक्रोम इज ए फ्लेवोप्रोटीन नहीं, क्रोमोप्रोटीन है, ये क्रोमोप्रोटीन है फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम क्या है, क्रोमोप्रोटीन, ठीक है ना। 4 स्टेटमेंट देखना है, ठीक है, करेक्ट। बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाय मेयर, ये सही है। फोटो पीरियड डजंट इफेक्ट रिप्रोडक्शन, नहीं करता है, डजंट इफेक्ट, नो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय बेटा का नो। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये सही है, तो एडी करेक्ट मान लिया, ठीक है, एडी। फोटोपीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय इन, ठीक है। तो यहाँ पे टोबैको में पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, टोबैको, यस। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग डे, ये डे लेंथ इन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट वाज फर्स्ट शोन इन टोबैको, ही करेक्ट, वही चीज़ है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय फाइटोक्रोम रेड फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम इज 680,
One set of plant was grown at 12 hours day and 12 hours night period cycle, and it flowered, while in the other set night phase was interrupted by flash of light and it didn't produce flower. ठीक है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज यू विल प्लेस दिस. देखिए कैटेगरी है कि 12 घंटे में लाइट दे रहे हैं, 12 घंटे डार्क दे रहे हैं, तो वो फ्लावर कर रहा है. दूसरा है जो हम उसके जो डार्क पीरियड उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, डार्क पीरियड इंटरप्ट कर रहे हैं, तो हम उसको हम उसको शॉर्ट डे लॉन्ग नाइट, यस हाँ लॉन्ग नाइट जो ये क्या होगा, वो शॉर्ट डे हो जाएगा, लॉन्ग नाइट हो जाएगा, लॉन्ग नाइट. विच पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट? फाइटोक्रोम. फाइटोक्रोम जो है ना, फाइटोक्रोम की ये चीज़ें है कि फाइटोक्रोम रेड जो है ना लाइट को, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके फार रेड में बन जाता है, डेवलप कर जाता है फार रेड. अब फार रेड मिला तो रेड में मिल के डेवलप करेगा, और तभी जो है ना उसकी एक्टिविटी शुरू होगी. एलडीपी प्लांट्स कौन है भाई? एलडीपी प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स. तो लॉन्ग डे प्लांट जो है ना यहाँ पे स्पाइनिच है, स्पाइनिच. Proteinaceous pigment which controls the activities of concerned with light, phytochrome, yes. Response of different organism to the environmental rhythm of light and darkness is called photoperiodism, light. Phytochrome becomes active in red light. ये पुराने क्वेश्चन है. A pigment which absorbs red and far red light, phytochrome. What will be the effect on phytochrome in a plant subjected to continuous red light? तो phytochrome synthesis will increases, level of phytochrome will decrease. हाँ पहले घट जाता है फिर बाद में बढ़ जाता है, ये मार सकते हैं BN is. If a tree phytochrome जो है ना पहले बनता है, ये डिक्रीज होने लगता है फिर से और तेज़ी से बनने लगता है. If a tree flower thrice in a year, now then it is said to be. ये अच्छे क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इनसेंसिटिव ऐसा करके हम ऐसा कर सकते हैं, लाइट इनसेंसिटिव और टेम्परेचर इंसेंसिटिव कर लें तो वो 3 बार फ्लावरिंग कर लेगा. इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय फोटो पीरियड लेस देन 12 आवर्स, फोटो पीरियड बिलो ए क्रिटिकल लेंथ, अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट. इन शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है. तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो है ना, शॉर्ट डे प्लांट्स में जो है फोटो पीरियड बिलो ए क्रिटिकल लेंथ, यस क्रिटिकल डे लेंथ से, क्रिटिकल लेंथ से कम होना. ए केमिकल बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग इज, फ्लावरिंग में कौन से, फ्लोरिजेन के बारे में कहा जाता है, ठीक है. एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजेज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट? अपटेक ऑफ मिनरल, अपटेक ऑफ वाटर, इलोंगेशन ऑफ. हाँ ये देखिए, अगर लाइट इंक्रीजेज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, हाँ यानी डार्कनेस में, तो डार्कनेस में जो है प्लांट जो है ना बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है, लंबा हो जाता है, लैंकी हो जाता है, लेकिन उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता. उसको इटियोलेशन कहते हैं. हाँ उसको क्या कहते हैं? इटियोलेशन, इटियोलेशन, इटियोलेशन. ठीक है. हाँ जबकि ये सब रुक जाएगा, अब मिनरल वाटर की जरूरत ही नहीं, एसेंट मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करता. फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, फोटो रिस्पिरेशन, फोटोपीरियोडिज्म, जियोट्रोपिज्म. तो फोटोपीरियोडिज्म के लिए हम मानेंगे फाइटोक्रोम. फाइटोक्रोम जो है ना ये लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइट ही से ये इफेक्टेड फोटोपीरियोडिज्म. ठीक है. वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन, तो क्या कहेंगे हम लोग, कैरेट में है, ये मिला हुआ है आपको. ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट्स सीड डोरमेंसी. तो लो टेम्परेचर में जो है ना स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे बढ़ाता है. वर्नलाइजेशन क्या कहलाता है? लो टेम्परेचर में हम जो है फ्लावरिंग कराते हैं. यहाँ पे क्या कहता है, लो टेम्परेचर की वजह कर हम सीड डोरमेंसी ब्रेक कर रहे हैं. स्ट्रैटिफिकेशन इसके लिए भी बढ़ाता है. स्ट्रैटिफिकेशन और लेयर ऑफ प्लांट्स के लिए भी आता है. फ्लावरिंग डिपेंडेंट ऑन कोल्ड ट्रीटमेंट इज वर्नलाइजेशन. फ्लावरिंग जो है कोल्ड ट्रीटमेंट पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन को कौन सा हार्मोन रिप्लेस कर सकता है? जिबरलिन ही को हम लोग जनरली हर जगह देख लेते हैं इस सब चीज़ रिप्लेस करने के लिए. लॉन्ग डे प्लांट को भी करता है और यहाँ पे भी वर्नलाइजेशन को भी, यानी लो टेम्परेचर फ्लावरिंग के लिए. एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड इज, यहाँ पे आप याद रखिए अल्फा एमाइलेज, अल्फा बीटा एमाइलेज. सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू द,
सीट डोरमेंसी इज ड्यू टू द, तो हम ड्यू टू द एब्सिसिक एसिड कहेंगे। यस, एब्सिसिक एसिड। सीट डोरमेंसी लाता है, ABA डोरमेंसी लाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। बाय विच एक्शन इज सीड कोट बिकम्स परमिएबल टू वाटर, तो एस्कैरिफिकेशन फिजिकल भी होगा, यानी नाइफ से आप चाकू से काटें या आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पुट करें। ओके, थैंक यू।